क्या बोल रहे हैं? ऐसा रिपोर्टर जैसा साउंड तो नहीं हो रहा नहीं, ये ऐसे क्यों चल रहा है? पहले मैं इसी से लड़ लूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। वैसे मैंने लिपस्टिक अपनी शक्ल जैसी लगा ली, बता नहीं सकती थी कैसी लगी है, काली सी लग रही हूँ मैं तो। So hello guys, thank you so much for watching this video. I'm so sorry for that कि मुझे कैमरे के सामने बोलना नहीं आता, but still I'm trying. Okay? So जो आज का मेरा वीडियो है मैं उस पर दिखाने वाली हूँ अपने मेकअप प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो लोगों का जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पहले लोग कैसे थे और अब कैसे हैं, तो मैं ऐसे दिखाने वाली हूँ पहले मेरे पास क्या था मेकअप में और अब मेरे पास क्या है। पिछले 1-1.5 साल में मैंने क्या कलेक्ट किया है और कैसे कैसे मैंने उन्हें ख़रीदा है और मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदी है, पहले मैं कहाँ से खरीदती थी और अब मैं सारी चीज़ें कहाँ से खरीदती हूँ, तो मैं ये दिखाऊंगी आज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चौथ तक हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इस तरह दिखाती हूँ, लोगों के पास वैरायटी होती है, पर मेरे पास वैरायटी नहीं है। मैंने जितना मेरे पास सामान है, तो इस तरीके से एक बैग है जो कि बहुत अच्छे हैं, दिखने में तो अच्छे हैं, कंडीशन भी अच्छी है, ठीक है। ऐसा बैग नहीं कह सकते उन्हें, कुछ अच्छा साउंड करते ऐसा कुछ बोल सकते हैं, बट ठीक है। तो वो लिया है और उसमें मैंने अपना सारा सामान रखा है। इसे ओपन करती हूँ एंड सबसे पहले आपको मेकअप के लिए चाहिए इस तरीके से कुछ अच्छा सा बैंड, जो कि ये मैंने खुद ही बनाया है ना। ये कुछ इस तरीके से है, मैं इसे लगा नहीं सकती क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, वैसे कुछ खास बनाया नहीं है। ओके, सो इस तरीके से बैंड और हेल्प करता है आपको मेकअप, आपके बालों पे ना लगे, ठीक है। आपके बाल खराब हो इसलिए सारे बाल को पीछे रखना है एंड देन आप मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। चलो ये इस तरीके का है, ओके। तो ये तो मैंने हेयर था, ये मैंने अभी थोड़ी दिन पहले बनाया एंड अब बारी आती है सबसे पहले, जो कि है इसे मैं पहला नहीं मानूंगी, ठीक है। ये तो बेसिक, ओके। ये है मेरी फर्स्ट आई शेडो पैलेट, जो कि मैंने ऑर्डर करी थी फ्लिपकार्ट से। जब मैंने मेकअप लॉकडाउन से पहले करने के बारे में सोचा था कि मैं थोड़ा बहुत मेकअप सीख लेती हूँ, तब मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था एंड ये मॉर्फी की पैलेट है और ये रियल तो है नहीं वैसे, बट उस टाइम पे मुझे बहुत पसंद थी। तो मुझे लगा कि उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मेकअप में ब्रांड होते हैं और नॉन ब्रांड होते हैं, मुझे लगा सारे ब्रांडेड होते हैं, सारे ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने ये वाली पैलेट खरीदी थी और उस टाइम पे पिगमेंटेड थी, अच्छी खासी थी और अच्छा खासा कलर देती थी, बट अब इस टाइम पर सिर्फ इसके शिमर काम करता है और ये पिगमेंट तो बहुत ही कम काम करता है। ये कुछ इस तरीके से, तो ये मेरी पहली पैलेट थी। उसके बाद ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी छोटी सी, और ये भी उस टाइम पे ठीक पिगमेंटेड क्या बोल रहे हैं कुछ, तो मतलब सब कुछ ऐसे निकले जा रहा है, तो समझ नहीं आ रहा। ये 2 पैलेट थी जो कि मैंने पहले ली थी, एक फ्लिपकार्ट से और एक लोकल मार्केट से। तो उस टाइम पे ये अच्छा वर्क करती थी और इससे थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग और आई शेडो एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने इससे सीखी, ठीक है। सो अब बारी आती है इसके बाद, आओ इन दोनों के बाद मैंने ली थी ये यू कैन बी की आई शेडो पैलेट, जो कि अराउंड 1500 की थी। यार ये क्यों आ रही है पूरी अरे अगर मैं चश्मा उतार लूँ तो फिर मैं खुद को कैसे देखूँ, और मुझे ये प्रोडक्ट भी नहीं दिखेंगे। सो फिर मैंने ये वाली पैलेट ली थी, ओके। और ये बहुत ही अच्छी पैलेट है, इससे ना आप अपना आई मेकअप एज अ बिगनर इससे जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें इतने सारे कलर्स थे, मैंने इससे सारा आई मेकअप करना सीखा और यहाँ तक कि मैंने ना अपने डेमो भी इसमें किया है। डेमो मैंने 1-2 करे थे क्लासेस में, तो इससे ही कंप्लीट करे थे और ये बहुत से कलर्स ना इसमें ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, ओके। तो ये पैलेट बहुत अच्छी है, आपको इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये लेनी चाहिए, ओके। एंड देन इसके बाद आती है ये 2 पैलेट, ठीक है। तो ये दोनों को कम्बो था, मैंने इन दोनों को नायका से लिया था और इसको भी जो ये वाली पैलेट में दिखाई थी ये भी मैंने नायका से लिया। और सबसे मेन बात, जब भी आप मेकअप प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है, सो मेकअप के लिए आप किसी और के पास ऐसा मत जाओ कि मेरा मेकअप ऑर्डर कर दो और तुम अपने अकाउंट से ऑर्डर कर दो या फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी तुम ऑर्डर कर दो। नहीं, तुम्हें खुद अपना एक नायका पे अकाउंट बना लूँगा, ठीक है। वहाँ पर नायका पे अकाउंट बनाने के बाद आप वहाँ के मेंबर बन जाते हो, धीरे धीरे आप चीज़ें खरीदते हो। तो नायका पे अभी तक तो मैंने कम से कम अच्छा खासा सामान खरीदा होगा, तो जिससे मैं ना एक अच्छी मेंबर बन गई हूँ और मुझे बहुत सी चीज़ों में डिस्काउंट अच्छा मिलता है, डिलीवरी फास्ट रहती है और ये छोटे छोटे बेनिफिट्स में आपको नायका देता है। और मेरे बर्थडे से 1 वीक पहले मुझे नायका की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी आया था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ब्लश ऑर्डर करा था, एक छोटा सा ब्लश है वो दिखाऊंगी, वो ऑर्डर करा था। तो उसके साथ उन्होंने मुझे एक मस्कारा फ्री दिया था और उस पर मेरे बर्थडे के लिए कोट वगैरह लिखा हुआ। सो आप अपना अकाउंट बनाओ और सारी चीज़ें ऑर्डर करो, ठीक है। किसी और से रिक्वेस्ट मत करो, जब आप मेंबर बन जाओगे तो वो सारे प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर किसी और ने अपने अकाउंट से ऑर्डर कर दिया तो वो उसके अकाउंट में ऐड ऑन हो जाएगा और उसे सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे, ठीक है। और साथ में फिर पैसे भी कम हो जाते हैं कुछ नायका में, अगर आप उनके मेंबर हो, अच्छे खासा अपने प्रोडक्ट अच्छा खासा खरीदा, अच्छे खासे अमाउंट में खरीदा, तो आप उनके मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, मेरे अकेडमी में बहुत सी लड़कियाँ ये काम करती थी कि किसी और से ऑर्डर करा लिया, मुझसे करा लिया, फिर टीचर से करा लिया, तो ये मत करना, ठीक है। तो इससे आपको अच्छा
मतलब लगता है एक ही बात को मैंने 10 बार बोल दिया। ओके, सो ये पैलेट है मेकअप रेवोल्यूशन की, और ये मैंने इसलिए ऑर्डर करी थी कि मुझे ब्राउन फैमिली में बहुत सारे कलर्स चाहिए थे जिससे मैं अच्छा मेकअप कर सकूँ। तो मैंने ये वाली पैलेट ली थी, और इसमें ऑलमोस्ट सारे ब्राउन फैमिली के कलर्स हैं, सारे 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 ठीक है। ये सारे ब्राउन शेड्स हैं और कुछ पिंक शेड में भी हैं, और बहुत अच्छे शेड पैलेट है, और पिगमेंट भी बहुत ही अच्छे, ठीक है। तो मुझे तो बहुत लगी, डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद ये वाली पैलेट इतनी कुछ खास नहीं थी, पर मैंने कॉम्बो था तो ले लिया, और मुझे लगा कि ठीक है दोनों साथ में आ जाएगी, अच्छा लगेगा, अच्छा कलर होंगे, कलर वगैरह ठीक है, बट इतने क्या कलर है, ब्लू फैमिली में क्या करूँ मैं, पिंक फैमिली में तो ठीक है, बाकी ग्रीन का क्या करूँगी मैं, ये तो फैंटेसी लुक वगैरह के है ना, तो इसलिए तो मेरे पास ऑलरेडी थी, तो शायद मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर मैंने ले ली। और ये आई शेडो पैलेट भाई एक बार भी टूट गई, पता नहीं कैसे गिर गई, और ये इसका बेड़ा हो गया और ना तोड़ूंगा, ठीक है। सो ये पैलेट है, मैं दिखाती हूँ आपको, सही पैलेट है, 5 इस तरीके की पैलेट है, तो ये तो मैं यूज़ करती हूँ, और ये वाली नहीं करती है तरीके से, बट ठीक है। ओके, आई शेडो पैलेट के बाद बारी आती है आपको एक अच्छी सी बेस पैलेट लेनी है। तो पहले मेरे पास बेस पैलेट थी, बेस पैलेट है तो मतलब नहीं पता था पहले मुझे ना, करेक्टर पैलेट भी कहते हैं इसे, फेस पे तो करेक्शन करते हैं हम, ठीक है। सो मुझे लगा कि ये पता नहीं किस लिए है, पर मैंने ले ली थी, उस टाइम पे क्या सोचा था पता नहीं, पर ले ली थी। ये मास कॉस्मेटिक की थी, टूट गई है, और इसमें ये सारे शेड आए थे, ठीक है। सो मुझे लगा एज अ फाउंडेशन यूज़ करना है इसे, बट क्रीमी आप हर टाइम थोड़ा यूज़ कर सकते हो, लिक्विड भी यूज़ करना होता है आपको, क्रीमी भी, दोनों सीजन के अकॉर्डिंग ही तो यूज़ करते हैं। ये लिया था मैंने, बट इससे मैंने प्रैक्टिस करी थी जब मैं अकेडमी में थी, तो मैंने अपने हैंड वगैरह पे प्रैक्टिस करी थी एज अ बेस क्रिएट करने के लिए। आप आई मेकअप हाथ पे करते हो ना, तब उसके लिए तो ये मैंने यूज़ करी थी। करेक्शन के लिए भी थोड़ी बहुत यूज़ करी थी, जब स्टार्टिंग में आप आई मेकअप या फिर मेकअप वगैरह सीखते हो, तो फिर एकदम से ब्रांडेड आपके पास नहीं आ जाता कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने ली ये वाली पैलेट, ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की, और ये भाई अच्छी खासी महंगी है, ठीक है। और इसमें ये सारे शेड्स मिल जाते हैं, और अच्छी है ये पैलेट, मुझे अच्छी लगी बहुत ज़्यादा। और इससे आप बेस भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर उस सीज़न में आपको विंटर्स में लिक्विड बेस किस में करते हैं, किस में करते हैं लिक्विड, ओके लिक्विड करते हैं हम समर्स में, सॉरी विंटर्स में, और क्रीमी करते हैं हम शायद उसमें, यार क्या कर दिया मैं, सब बोर्ड को ऊपर कर दिया क्या, भूल गई हूँ सब कुछ ऐसा कुछ इसके अंदर रखती हूँ, थोड़ा सिक्योर रहे, ताकि अगर ये टूट जाए गिर जाए तो बच जाए भाई, ठीक है। और ये भी मैंने अच्छे से बॉक्स में ही रखी थी वैसे, मैं सारी चीज़ें अच्छे से रखती हूँ जिनमें पैसा लगा हुआ, जो फ्री किया हमने नहीं, ठीक है। सो अब बारी आती है, बेस पैलेट हो गया, आई शेडो पैलेट होगी, अब बारी आती है फाउंडेशंस की। तो मेरे पास हैं ये 2 फाउंडेशन जो कि है फॉरएवर के, और जब मैंने फाउंडेशन खरीदा था तो मुझे लगता था मुझे हर एक शेड की फाउंडेशन लेनी पड़ेगी अगर मैं मेकअप करती हूँ किसी का, तो बट मेरी मैम ने कहा था कि नहीं, दो हर एक ब्रांड के, अगर ज़्यादा ब्रांड आप यूज़ करना चाहो, ऐड करना चाहो, ठीक है, तो आप हर एक ब्रांड के एक तो सबसे डार्क शेड ले लो और एक सबसे लाइट शेड ले लो, फिर उन्हें मिक्स एंड मैच करके कोई भी फाउंडेशन बना सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये एक हाइब्रिड शेड था और ये सबसे डार्क शेड था फॉरएवर का, और ये दोनों फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं, मुझे तो फॉरएवर ज़्यादा अच्छा लगा फाउंडेशन में, क्योंकि और जो ब्रांड है वो मैंने तो यूज़ करेंगे, बट अच्छे होंगे वो भी, अगर वो महंगे हैं तो मेरे कुछ तो होगा, ठीक है। पर डेली बेसिस के लिए ये फॉरएवर की फाउंडेशन बहुत अच्छी है। अब बारी आती है ना लिपस्टिक, ओके। सो लिपस्टिक में हाँ, अगर वैसे देखा जाए तो नॉर्मली लोग लिप लाइनर यूज़ करते हैं और लिपस्टिक यूज़ करते हैं, क्रीमी और लिक्विड, तो मेरे पास ना तीनों है एक तरीके से। तो फर्स्ट जो लिप लाइनर है वो मेरे पास ये वाले हैं स्विस ब्यूटी के, ये 700 समथिंग के कुछ के पड़े थे, और इसमें आपको 12 लिप कलर्स मिल जाएंगे इस तरीके से, बहुत ही अच्छे लिप कलर है। और आप ज़रूरी नहीं है कि लिप लाइनर के तौर पे यूज़ करो, आप इसे लिपस्टिक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अगर थोड़ी देर के लिए आपको बाहर जाना है कहीं पर, तो ठीक है। कुछ इस तरीके से ये 12 लिप कलर्स हैं, सॉरी लिप लाइनर्स, और आप इन्हें अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद मेरे पास है ये लिप ग्लॉस, जो कि मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करा, बट मैंने मार्स का लिया है और अच्छा है इसका, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो। साथ में एक शार्पनर भी रखी है मैंने इसमें, क्योंकि इन लोगों ने शार्पनर नहीं दिया, ठीक है। ऐसे बॉक्स में इसे अच्छे से रख दो। और क्रीमी लिपस्टिक के लिए मेरे पास है ये वाली डिलांशी की आई शेडो लिप पैलेट, आई शेडो पैलेट वाली, ठीक है। सो इसको ओपन करते हैं। अरे यार तुम बताओ, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप मिक्स एंड मैच करके लिपस्टिक्स बना सकते हो, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करी है इसे, ठीक है। ओके, सो इसे भी बॉक्स के अंदर रख देते हैं। अब बारी आती है लिक्विड लिपस्टिक्स की। अरे यार चला जा। लिक्विड लिपस्टिक के लिए मेरे पास है ये इस तरीके का पाउच, और इस पर मैंने अपनी सारी लिक्विड लिपस्टिक्स रखी है। ये क्यों आ गया, ओके, ये लैश कलर है, आपको लैश कलर करने के लिए, और साथ में मैंने इसमें थ्रेड भी रखा है, थ्रेड ज़रूरी है, ठीक है। सो दिखाती हूँ मैं, ये मैंने अपनी शक्ल जैसी सारी लिपस्टिक्स रख रखी हैं, कुछ ब्रांडेड हैं कुछ नॉन ब्रांड है, ज़्यादातर नॉन ब्रांड है, ठीक है।
सारे ब्राउन शेड में मिलेंगे क्योंकि मैं ब्राउन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है मुझ पर ब्राउन ज़्यादा अच्छी लगती है जैसे। थोड़ा बहुत ये पिंक शेड में भी है, पिंक पिंक पिंक। और ये थोड़ा ऐसा पीची शेड है, ये भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लोकल मार्केट से है। और ये सबसे ज़्यादा न्यूड होगी, पर मुझे समझ नहीं आया मैंने इसे क्यों लिया, ठीक है। और ये मेरे पुराने वाले लिप कलर्स, लिप लाइनर्स जो कि मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, बट ये भी अच्छे वर्क करते हैं। ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, ये मेरा पहला वाला था तो मैं सबसे पहले लिया था। उसके बाद ये वाले खरीदे, देन उसके बाद मैंने ये लिपस्टिक का कलेक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एकदम से मैंने सारी चीज़ें बड़ी बड़ी नहीं खरीदी, पहले मैंने छोटे से स्टार्ट करा जो नॉन ब्रांड, और उन्हें यूज़ करना सीखा कि कैसे यूज़ करते हैं। लिप लाइनर का यूज़ होता है कि आपको पहले लिप पे लाइनिंग कैसे करते हैं वो आना चाहिए, तो मैंने इन्हीं से सीखी थी। देन उसके बाद मैंने इनमें इन्वेस्ट करा। लैशेज़ के लिए मेरे पास हैं 3 तरीके की लैशेज़ हैं। एक ये PSC की है जो कि मैंने बहुत ही एक ही बार यूज़ करी है, और शायद मैंने इसका बेड़ा कर दिया था, मैंने इसे कट कर दिया था, ठीक है। एंड कैमरा कैसे सेट हुआ, तो ये मार्स कॉस्मेटिक की, तो ये वाली जो लैशेज़ है ये ज़्यादा अच्छी लगी, बट मैंने इसे यूज़ नहीं करा थी। और एक ये थोड़ी ड्रामा के लिए या फिर आप कोई फैंटेसी लुक यूज़ करोगे उसके लिए बनी, ठीक है। सो ये तीनों मेरे पास हैं, और मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ लैशेज़, क्योंकि मैंने अभी ऐसा कोई लुक क्रिएट नहीं करा अपने अकाउंट में, तो मैं कोई अच्छा सा लुक क्रिएट करूँगी दैन उसमें मैं ये मार्स वाली पक्का यूज़ करूँगी, ठीक है। एंड पाउडर्स के लिए मेरे पास ये अलग अलग तरीके के पाउडर है। फर्स्ट ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का है, तो आप ये हैंड पे प्रैक्टिस करो या फिर कोई बहुत ज़्यादा फेयर टोन में तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। दैन एक सबसे पहले मैंने ये वाला पाउडर यूज़ किया था, खरीदा था ब्लू हेवन का ये, और ये प्रैक्टिस के लिए सही था, अच्छा था, ठीक है। एंड उसके बाद जब मेरे शूट होने वाले थे तब मुझे एक अच्छा फाउंडेशन चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, कोई सीज़न था, सितंबर था, तो थोड़ी अजीब सी गर्मी थी, चिपचिपी सी, तो उसके लिए पाउडर अच्छा ही। अब बारी आती है एक छोटे से ब्लश की, जो कि मैंने ये लिया था, और ये था आई थिंक 80 रुपये का, और ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का था कैसे, और बहुत ही अच्छा था। और इसी के साथ मुझे मस्कारा मिला था फ्री, तो मस्कारा मैं दिखाऊंगी आपको कैसा है, वो दूसरे वाले बैग में। तो ये बैग ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, और इसमें थोड़े से क्यूटिप्स हैं, आपको क्यूटिप्स भी ज़रूरी होते हैं आई शेडो वगैरह, आई मेकअप के लिए यूज़ करने के लिए, क्योंकि आई एरिया को साफ करने के लिए ये चाहिए होता है। एंड ये एक स्टिकी टेप है जो कि मैंने रखा था, बट मैं यूज़ नहीं करती। और ये बैग ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, सारा सामान यहाँ पर है, दिखा दीजिए, ये रहा बैग की। तो इसमें जो सामान है वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो वैसे तो ये बैग मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, अच्छा है, और इसमें मैंने सारा सामान रख दिया। तो फर्स्ट आगे हम आई एरिया के पोर्शन में, जो कि है कंसीलर और लाइनर, मस्कारा। तो मैंने इस पाउच के अंदर रखा है वो सामान, तो इसमें कुछ लाइनर ब्रांडेड भी है, कुछ नॉन ब्रांड भी है, मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले बारी आती है मस्कारा। सो ये मस्कारा, ठीक है, ये मस्कारा है क्लॉसल काजल का, क्लॉसल का ब्रांडिंग दिखा, ठीक है। सो ये वाला पहले मेरे पास था ये, एंड मुझे नायका की तरफ से ये वाला मिला था। तो ये 2 मस्कारा है, और अच्छा है, मतलब ये वाला तो मैंने यूज़ करा है, इसका वॉल्यूम वगैरह अच्छा है। ये अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा अगर नॉर्मली भी यूज़ करते हो तो आपको लैशेज लगाने की जरूरत है, और इसको तो मैंने अभी तक ओपन ही नहीं किया। देन उसके बाद बारी आती है लाइनर्स की। तो लाइनर मेरे पास अलग अलग तरीके के हैं। पहले तो ये वाले लाइनर्स, ठीक है, ये 2 ब्रांडेड है और ये नॉर्मल है, ये स्केच लाइनर, तो ये ठीक है। बेसिकली जब मैंने लिया था तो ये तीनों कॉम्बो में आया था। कौन सा, ये कॉम्बो में आए थे, मतलब ये नहीं आते तो बाद में लिया था, ये तीनों एक साथ है, 500 समथिंग का आया था, और अच्छा ही। एंड देन उसके बाद थोड़े बहुत ऐसा फैंटेसी लुक क्रिएट करने के लिए और सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए मैंने ये वाले लिए थे, ठीक है, ये लोकल मार्केट से लिए थे। एंड ये हैंड पे प्रैक्टिस करने के लिए। अब बारी आती है कंसीलर्स की। और वो वाला कहाँ गया, वो वाला तो अलग है, ठीक है। तो ये एक फॉरएवर का लिया था, मैं सबसे पहले मैंने स्विस ब्यूटी का लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने फॉरएवर यूज़ करा, तो ये थोड़ा महंगा है, 500 के समथिंग का, और ये 500 में शायद 2 या 3 आ जाते हैं, ठीक है। पहले आप यही लो यूज़ करने के लिए, ठीक है। एंड ये ग्लिटर लिया था मैंने एक, ठीक है, और साथ में ट्यूबी जेल भी लिया था। इन दोनों के, ये दोनों मैंने साथ में लिया, तो अच्छा है। मतलब आपको अगर ऐसे ग्लिटरी आईज बनानी है और बहुत सी मेकअप्स में ज़रूरत पड़ती है ऐसे ग्लिटर्स वगैरह की ना, तो अलग अलग ग्लिटर्स ले सकते हो आप। तो ये नायका से ही लिया था मैंने। साथ में ये लैश ग्लू दिखाना मैं भूल गई, PSC का है ये, आई थिंक ये सूख गया है क्या, और ऐसा मत करो तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और ये काजल, हाँ काजल तो ये 3 तरीके के थे मेरे पास, ज़्यादा काजल मैं यूज़ नहीं करती, बस मैं तो थोड़ा सा लगाना क्योंकि मेरे पास जेल लाइनर है, और साथ में एक वाइट काजल, और ये ड्यूरालाइन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरे पास अलग अलग कलरफुल ना लाइनर्स नहीं थे उस टाइम पे, और अच्छे मतलब होते हैं लोगों के पास, तो मैंने इसे ले लिया था। और इसे आई शेडो पैलेट में थोड़ा सा मिक्स करके आप कोई भी तरीके का लाइनर बना सकते हो, ठीक है। आप ये भी ले लो अगर आपके पास अलग अलग तरीके के लाइनर नहीं, और वाइट काजल, और ये कंसीलर, लिक्विड कंसीलर तो यही है मेरे पास, ठीक है। एलिगल का था, वैसे ये रियल के बैग में रखा है क्योंकि मैंने इन्हें वॉश कर दिया, तो अब मैं इन्हें किसी स्टैंड पे तो रख नहीं सकती, ठीक है। तो ये सारे मेरे मेकअप ब्रशेज हैं, और ये हाँ सब कुछ तोड़ फोड़ सकती हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें आई मेकअप के ब्रशेज भी है, फेस के भी हैं, सारे ब्रशेज, ठीक है।
तो ये 2 सेट है। इसमें से जो थोड़े अजीब से दिख रहे होंगे लाइक इस तरीके, तो ये मैंने बहुत पहले मंगाया था, फ्लिपकार्ट से मंगाया था ये वाले ब्रशेस। तो इनसे पहले मैंने मेकअप करना सीख लिया, ठीक है। तो इनमें 10 ब्रशेज आए थे, 5 आईज के और 5 फेस के। उस टाइम पे पता नहीं था कौन सा कहाँ यूज़ करना है, बस ये पता था छोटे वाले आईज के होंगे, बड़े वाले फेस के। तो कॉन्टूर का ब्रश, कॉन्टूर से ब्लश लगा रहे हैं, ब्लश से कॉन्टूर लगा रहे हैं। तो ये सही है। तो अच्छे से रख लो अपने ब्रशेज, मैं रखूँ क्योंकि मैंने वॉश। अब इस तरीके के काले से बैग में मैंने रखा है, ये बेसिकली जो बैग है, ये बैग इसमें मेरे पापा की बाइक का कवर आया था, तो मुझे मिल गया था, मैंने इसमें सारा सामान रख लिया। okay, तो सबसे पहले ये इस तरीके का एक बॉक्स मैंने लिया था, और इसमें मैंने अपने सारे जितने भी ब्यूटी ब्लेंडर है, फेस का तो एक ही, सारे आइज के हैं, ठीक है। तो इसमें रख लिया क्योंकि ब्लेंडर अच्छे से रखना जरूरी है, और सारे मैंने वॉश करके रखे। और ये एक स्विस ब्यूटी का कंसीलर, अभी तक मैंने इसे यूज़ तो करा नहीं है, बॉक्स में ही है। मिसेलियर वाटर मेरे पास 2 है, एक तो ये वाला तो खत्म होगा पता नहीं कितने साल बाद, पर ये न्यू है। एंड साथ में प्राइमर। सो ये वाला प्राइमर ना कहीं पे मिला था मेरे पापा को, पता नहीं कहाँ, जब वो काम वाम पे गए थे तो कुछ हो रहा हुआ तो हाँ मिला था, मेरे पापा ले गए थे। तो पहले मुझे नहीं पता था ये प्राइमर है, इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, मैंने देखा यार बड़ा महंगा प्राइमर है ये, तो इसको फेस पे लगाते हैं, तो फिर मैंने इसे रख लिया। बट ये एक्सपायर हो चुका था, 1-2 महीने बाद ये एक्सपायर हो गया, बट मैंने इसे रखा है क्योंकि अगर हैंड पे प्रैक्टिस करते हैं तो हैंड पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने ये बताया ये डी कोट का, तो ये 700 समथिंग का था, और ये भी अच्छा प्राइमर है, दोनों अच्छे प्राइमर, तो प्राइमर भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद ये स्टोव क्रीम स्विस ब्यूटी की है, बेस को अच्छा दिखाने के लिए, फेस पे ग्लोइंग बेस दिखाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड ये रहा मेरा जेल लाइनर, ये आई मैजिक का है, सूख चुका है, पता नहीं ये सूखा ही आया था क्या है, मैंने सुखा दिया क्या कर दिया पता नहीं, जब से मैं फेस में ड्यू लाइन डाल के इसे सही कर दूँ, ठीक है सही लेंगे। एंड हाँ, मैंने अपनी आंखों पे लेंसेज वगैरह तो पहनती हूँ, अपनी आंखों में मैं लेंसेज वगैरह तो पहनती हूँ, तो मैं फिर भी ये मिसेलियर वाटर, मिसेलियर नहीं इसे क्या बोलते हैं, सोल्यूशन, सॉरी मिसेलियर सोल्यूशन खरीद लिया है फिर भी, ठीक है, खरीद के रखा है बस। एंड फिक्सर के लिए मेरे पास है ये फेसेस कैनेडा का, और ठीक ठाक है फिक्सर, ये भी मतलब ये ज़्यादा ब्रांडेड नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर ठीक है मेरे पास, मतलब कुछ चीज़ ना होने से कुछ तो होना चाहिए। एंड साथ में ये थोड़ा सा ऑयल है मेरे पास, ऑयल भी ज़रूरत पड़ती है आपको जब मेकअप आप रिमूव करना चाहो, तो ऑयल से भी कर सकते हो। मैं बेसिकली ऑयल से अपना जो भी मेकअप है रिमूव करती हूँ, ठीक है। एंड ये जॉनसन्स बेबी का बेबी सोप है, और इससे मैं अपने सिर्फ मेकअप ब्रशेज ही वॉश कर सकती हूँ, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एंड नेल पेंट रिमूवर, तो ये सारी चीज़ें ना इसी बैग के अंदर थी छोटी छोटी, ठीक है, क्योंकि इधर उधर फैल जाती है तो फिर मिलती नहीं है। एंड मेकअप ऑलरेडी सारा हो चुका है, मेकअप मेरे पास जो भी था जितना मैंने सारा दिखा दिया। एंड उसके बाद बारी आती है हेयर एक्सेसरीज की, तो उसके लिए मेरे पास ये एक छोटा सा बॉक्स था, और इस बॉक्स के अंदर मैंने ये बॉबी क्लिप्स और जूड़ा पेन वगैरह रखी है, और एक और चीज़ थी मेरे पास साथ में, ये थोड़े एक्सेसरीज के नाम पे ये है मेरे पास, गुलाब अच्छा लगता है ऐसे थोड़े रियल से लगते हैं, ठीक है। तो ये है, और एक हाँ ये छोटा सा ऐसा सेक्शन बॉक्स कह सकते हैं, तो इसमें मैंने पेन रखी हैं, और रबर बैंड्स और थोड़े बहुत जूड़े के लिए सामान है, और ये लेसेस हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रखी है, ठीक है। तो वैसे तो मैं ये यूज़ नहीं करती, पर ठीक है मैंने इसमें रख रखा है मेरे पास, यही है मेरे पास मेकअप पे, और सारी चीज़ें मैंने बिखेर के रख दी है, और इतना ही मेकअप है, और ठीक है अच्छा है, सेटिस्फाइंग। सो या दिस इज़ माई मेकअप, और मैंने इन्हें बहुत ही अपनी सेविंग्स के साथ जोड़ के रखा है, और अच्छे से खरीदा है, क्या बोली जा रही है मैं पागल की तरह पता नहीं, बट मैंने इन सारे मेकअप में पैसा लगाया है भाई, और है ही मेरे पास, अच्छा लग रहा है मुझे। अब मैं अच्छे अच्छे लुक क्रिएट करूँगी, और उनमें सारी चीज़ें दिखाऊंगी, अपना टैलेंट दिखाऊंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें, देखते हैं मैं क्या उखाड़ पाती हूँ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।